ये नया व्हील बुश है। यहाँ से इसको अपने इस तरह रख के तोड़ देना है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर। आज के मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। सिलाई मशीन का व्हील बुश कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो सारी मशीन खोलनी पड़ती है, तो आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये वाला व्हील बुश नहायत आसान तरीके से, आपको कोई चीज़ भी खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये गज़ भी खोलने पड़ते हैं, संतरी चिमटा भी खोलना पड़ता है। तो आज आपको समझाऊंगा बिना सारी मशीन खोले आप कैसे व्हील बुश नया फिट कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो फिरकी वट है हमने वो उतार लेना है। ये देखें, ये ऊपर लगा हुआ है, इसके दो पेज लगे होते हैं नीचे, ये आपने उतार लेने हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये व्हील बुश जो है ना, ख़राब कहाँ से है। नाज़रीन, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आगे शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस व्हील बुश को मसला क्या था। ये देखें, इसके अंदर से मैं निशान लगाऊंगा यहाँ पे, ये देख लें, ये यहाँ से ना चीड़ आ गया, इसको यहाँ से टूट गया। और मैं आपको नए वाला दिखाता हूँ, ये देख लें, इसके अंदर चीड़ नहीं है, ये बिल्कुल साथ है। ये देखें, यहाँ से ना ये टूटा हुआ है। तो मैंने अब इसको बैर किस तरह निकालना है, ये देखें, यहाँ से ना ये टूटा हुआ था। वैसे तो इस कुछ मशीन को खोलना पड़ता है, संतरी चिमटा बैर निकलना पड़ता है, गैस दोनों बैर निकलने पड़ते हैं। नहायत ही आसान तरीका है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बस आपने वीडियो को पूरी वॉच करना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका। यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा चीट बना लेना है और तोड़ देना है। यहाँ से पेचकस रख के ऊपर से इसको सट्टे मारनी है आपने। ये देखें, अगर ये पहले ना टूटा हुआ तो पेचकस की मदद से दोबारा नहीं टूटेगा। यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ था, तब ये पेचकस की मदद से मैं ऊपर से इसको सट्टे मारूंगा ताकि ये थोड़ा सा और टूट जाए। तो मैंने अब इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये देख लें आप, थोड़ा सा ज़्यादा टूट गया। अब हमने इसको इस तरह किसी चीज़ पर रख के ऊपर से हथौड़ी की मदद से इसको तोड़ना है। ये देख लें, बिल्कुल ठीक है। पहले अब हमने इसको तोड़ देना है यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, ये इतना आसानी से टूटेगा नहीं। बस आपने थोड़ा सा जोर से इसको सट्टे मारनी है ऊपर से। ये देखें, ये देख लें, इसको कहीं और नहीं घुमाना फिराना ताकि हमारी जो लट है ना वो टेढ़ी ना हो जाए। ये देख लें आप, ये देखें, ये जब जैसे जैसे टूटेगा ये हिस्सा इसका अलहदा होता जाएगा। अब हमारा व्हील बुश टूट गया और उसका पिछला हिस्सा जो कोने वाला हिस्सा था वो बच गया। अब हमने मशीन को सीधे कर देना इस तरह। अब आपने अंदर की मदद से हथौड़ी जो है ना, सॉरी, अंदर की साइड से हथौड़ी की मदद से आपने इसको बैर की तरफ सट्टे मारनी है इस तरह। ये खुद ब खुद ऊपर से टूट जाएगा। ये आप देख लें, ये देखें, ये लट को सट्टे नहीं मारनी है अपने, जो व्हील ये टूट गया, ये जो व्हील बुश था इसको अपने मारनी है। ये टूट गया आधा और आधा बच गया, ये तो आराम से इजीली निकल जाएगा। अब ये देखें, ये टूट गया। अब हमने व्हील बुश लट के ऊपर किस तरह फिट करना है ये देख लें आप, उसके सारे टुकड़े हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि व्हील बुश लट के ऊपर कितना भारी है, या फिट आया है या नहीं फिट आया। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये फिट नहीं आ रहा, तो हमारी लट जो थोड़ी सी मोटी है। पहले अगर मैं गज़ वगैरह खोलता तो लट इस तरह बाहर आ जानी थी, लेकिन अब मैंने आपको दिखाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए गज़ वगैरह जो है ना इसके
और संतरी चिमटा मैंने नहीं खोले। ये देख लें, ये थोड़ा सा भारी है, तो इसको हमने लट को ऊपर से रेती की मदद से थोड़ा सा रगड़ लेना है। यहाँ पे आपने याद रखना है, ये अगर व्हील बुश लट के ऊपर भारी है तब आपने रखना है, अगर ये लूज़ है तो आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी रगड़ लेंगे तो व्हील बुश लट के ऊपर जो है ना फिरता रहेगा, वो हमारा लेवल भी नहीं रहेगा और ना ही हमारी सिलाई मशीन जो है ना सही चलेगी। ऊपर से व्हील बुश घूमता रहेगा और व्हील भी घूमता रहेगा ऊपर से। ये जो व्हील बुश आपने फिट करना होता है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा सख्त होना चाहिए कि अच्छे ज़ोर से ये इसके ऊपर फिट आए। ज़्यादा ज़ोर से फिट नहीं करना होता है क्योंकि ये फिट करते हुए टूट जाता है। ये देख लें आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके ऊपर फिट आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ये देख लें, यहाँ पे आपको एक लड़के की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास लड़की है, अगर कोई मेरी बहन वीडियो देख रही है तो आप किसी लड़की को बुला सकते हैं, अगर कोई भाई देख रहा है तो किसी को भी बुला सकता है। आपने एक पेचकस ले लेना है, पेचकस की मदद से ये गज़ के अंदर जो साइड से ना आपको गोला नज़र आता है उसके दरमियान में लट होती है मेन, यहाँ से पेचकस पकड़ के आपने उसको करना है यहाँ से दबा के अंदर की तरफ रखे, ताकि ऊपर से व्हील बुश जो है ना ठोकते हुए लट जो है ना बैर की तरफ झटके ना मारे, ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। ये उसका हाथ है, ये वाला जो मैंने निशान लगाया, ये उसने पेचकस पकड़ा हुआ है और इधर से हमने वो रख के जो बड़ा पेच है जिसको हम ठोकू बोलते हैं, वो रख के हमने इधर से हथौड़ी की मदद से सट्टे मारनी है। ये हमारा बिल्कुल इजीली इस तरह फिट हो जाएगा इसके ऊपर, लट के ऊपर। ये देखे, ये थोड़ा सा फिट हुआ है। अब इसको मैंने थोड़ा सा और सट्टे मारी हैं तो ये सारा फिट हो गया। ना मैंने गज़ खोले हुए थे, ना संतरी चिमटा खोला हुआ था। अब हमने इसका फिरकी वाट फिट करना है। फिरकी वाट को हमने अंदर से साफ़ कर लेना है। ये देखें, तो इसके दो पेच होते हैं, बाडी को भी दो सुराख होते हैं। ये देखें, ये फिरकी वाट है मेरे हाथ में, यहाँ पे ये एक सॉरी सुराख है बाडी को। मैं आपको पेचकस की मदद से समझाता हूँ। ये आपको पे दो जो सुराख है नज़र आएंगे, ये एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अंदर ही इसके जो पेच टाइट करने होते हैं फिरकी वाट के। ये देखें, ये इसके छोटे छोटे पेच होते हैं, ये आपने इस तरह टाइट कर देने हैं। और यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, ये पेच लूज़ नहीं होने चाहिए। अगर लूज़ हो गए तो फिरकी वाट आपका जो है ना हिलता रहेगा। मैं आपको समझाता हूँ, ये आपने इस तरह पेच लगा के, ये देखें, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ नहीं देना। ये देखें, इस तरह ये हिलता रहेगा। इन दोनों पेचों को आपने अच्छा सा ज़ोर से टाइट करना है। ये देखें, ज़ोर से आपने टाइट करने हैं कि हमारा फिरकी वाट हिले ना। ये देख लेना नाज़रीन। अब हम इसका व्हील लगाएंगे। ये देखें, व्हील लग गया। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन प्लस कर लें। अल्लाह हाफिज़।